2-3 चीज़ें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक आपने कहा कि फ़ोन जेल के अंदर आने लगे थे। अब अगर फ़ोन जेल के अंदर आ रहे हैं तो इसके लिए तो जेल अथॉरिटी जो है उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि उसकी जो व्यवस्था कहीं न कहीं उसके अंदर खामी है तभी आगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी उठा के ले आया। दूसरा लॉरेंस जैसा जो माफिया यूं कहीं की गैंगस्टर है, क्या वो इतना दबंग है कि सीनियर अधिकारी के साथ उसकी बहस हो रही है, वो बहस कर पा रहा है, उसको कोई फियर नहीं है। फिर आपने कहा उसे जहाँ शिफ्ट किया गया था वहाँ भी एक मर्डर हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि माफिया या गैंगस्टर जो एक बार जेल के अंदर घुस जा रहा है वो तो एक तरह से डोमिनेट कर रहा है कि व्यवस्था को, वहाँ पर जो भी इंचार्ज हैं, सुपरिटेंडेंट है, बाकी लोग को, ये व्यवस्था के लिए अच्छी बात तो नहीं है। आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, हाँ जी। आपको भी यहाँ का पता है प्लस माइनस क्या है। हाँ हाँ। तो सब जो आदमी दिन रात 24 घंटे वहाँ रह रहा है वो उसका घर है भाई। आप ये देखिए ना कि जितने क्रिमिनल्स अंदर हैं उनको 24 घंटे में समझ में आ जाता है या थोड़े दिनों में समझ में आ जाता है कि किस तरह से ऊपर नीचे और क्या व्यवहार होता है। ठीक है। ठीक है। और अब एक दीवार में छेक है, मैं एक टाइम में एक ही तो होल को बंद कर सकता हूं कि पानी यहां से ना आए, हाँ। कभी करप्शन ना हो, मगर मेरे साथ बहुत सारी और भी तो पूरी फोर्स 100 लोग काम कर रहे हैं। तो आपके कहने का सिस्टम के अंदर ही बेईमान लोग हैं। मैं उन लोगों को तो अरे रोक कह ही तो सकता हूं कि भाई गलत काम मत करो, मगर अगर किसी का इन्फ्लुएंस है या कुछ और एक लॉरेंस ही अकेला नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे। अब कई तंबाकू सप्लाई करने में आ जाते हैं, फिर फोन दूसरों को भी, हर आदमी को अंदर जेल में कहीं ना कहीं चाहिए कि मुझे अपना पर्सनल फोन हो। ये कैसे आता फोन अंदर? तो फोन अंदर है कि बड़ा इजी है, नीचे से बॉडी पार्ट्स में डाल के ले जाओ। गरीब कैदी बैठे हुए हैं, वो आपका एक इतना सा खचेड़ा टाइप का फोन आएगा, मेरे ख्याल शायद गफ्फार मार्केट से लीजिए, 1000 रुपए का या इतने का आज की डेट है। आराम से नीचे आप बॉडी पार्ट में डाल के एक एक दो डाल के ले जाओ। कई ऐसे हैं जो स्वेलो करके भी ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, टोबैको तो मैक्सिमम स्वेलो करके जाता है। ठीक है, फिर अंदर कैसे निकालते हैं जाके? वॉमिट करेंगे, निकल जाएगा फोन, छोटा सा फोन होता है इतना। अच्छा, फोन निकल जाता है, फोन स्वेलो कर रहे आते हैं? आप हैरान रहेंगे। 1 नंबर जेल में गया था तो मैंने एक हार्डकोर के उसमें देखा, तो उसको हॉस्पिटल भेजा, उसके 5 फोन थे उसकी बॉडी में। 5 फोन बॉडी के अंदर? पहाड़ी पे। और मजे की बात, वो जम गए थे। और जब वो सिक्योरिटी क्लियर करता था, तब वो हैंडमेड डिटेक्टर जो था वो बिप करता था रेड कलर उसकी बॉडी पे। तो देन वी रेफर्ड हिम टू सफदरजंग हॉस्पिटल, देयर ही वाज गॉट ऑपरेटेड एंड उसके 3 फोन निकले छोटे वाले उसके अंदर से। हाँ, और अभी 2 फिर भी रह गए थे, इसके सर वो अंदर जम गए हैं। ये तो हार्डकोर का है। आप सोचिए कि अंदर जो गरीब कैदी है या इनमेट है, वो सोर्स ऑफ इनकम क्या रखेगा? तो वो तो उसको है कि अगर अंदर फोन लाने का या तंबाकू लाने का पैसा मिल रहा है तो वो तो उसके लिए तो अर्निंग हो गया। लाने का पैसा मिल रहा है तो मतलब जेल से बाहर कैसे जा पा रहा है? अरे कोर्ट पे जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, किसी भी बहाने जब वो बाहर जाता है तो जा रहा है, तो उसके लोग तैयार बैठे, देने वाले तैयार बैठे होते हैं कि ले भैया, ये कैरियर है बेसिकली। ठीक है। आपने किसी रिक्शा वाले को बुलाया, फोन किया, लेकिन जब वो एंटर हो रहा है तब उसकी स्कैनिंग नहीं हो रही? वो बॉडी कैविटी में डाल के लेके जा रहा है ना। वी डोंट हैव ए बॉडी स्कैनर। लेकिन ये भी हैरानी की बात नहीं कि तिहाड़ जेल जो एशिया की सबसे बड़ी जेल है, इंडिया की तो है ही, वहां पर बॉडी स्कैनर ही नहीं है। क्योंकि बॉडी स्कैनर, भाई बॉडी स्कैनर की तो बात छोड़िए, महंगे सस्ते का मुझे नहीं पता। हमने जो जैमर लगा रखे हैं वो आज कौन सा चल रहा है लेवल बताइए? 2G चल रहा है अभी क्या? नहीं 5, वहाँ 3G चल रहा है। 3G चल रहा है? 3G चल रहा है, हम 5G तक आ गए। तो यार अब वो जैमर बेचारा क्या करेगा? 4G 5G 3G को तो बंद हुए 5 साल हो गए। तो अभी वहाँ अभी भी 3G ही है। तो ये किस दर्जे की अजसर लापरवाही है कि अपनी सबसे सुप्रीम जेल के लिए भी क्या हमारे सिस्टम के पास बजट नहीं है? अब यार ये मेरे से ऊपर बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो आपने जो सिस्टम में देखा क्या लगा आपको? आपने ये मुद्दे उठाए होंगे ना कि हमारे पास ये जैमर पुराने हैं या वो सब टेक्निकल इश्यूज हैं कि हम इस गवर्नमेंट एजेंसी से अपडेट कराना है या इनसे कराना है या ये चीज़ें होंगी। अब वो बार बार वो कंपनी वाले आके जैमर करते हैं कि जी हमने इसको ऑपरेशनल कर दिया, मगर एक टेक्निकल चीज़ और होती है कि पीछे से अब किसी कंपनी का जो वेव्स होते हैं वो इतने ज़्यादा तेज आते हैं कि वो जैमर उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो नॉन वर्किंग हो जाता है। ठीक है। तो और मजे की बात, दुर्भाग्य की बात है कि अंदर फ़ोन सारे चल जाते हैं, आप तिहाड़ के बाहर से निकलिए तो आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। सच ए बिग जोक। आप कभी भी जेल रोड से आप बात करते करते निकल जाइए, चाहे आप व्हाट्सएप पे हैं या आप नॉर्मल कॉल पे हैं,
ऑटोमेटिकली कट जाएगा। मतलब इंडियन सिस्टम को अगर डेढ़ लाइन में समझाना तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं, जहाँ जैमर लगा वहाँ फोन चल रहा अंदर है। बहुत परफेक्ट फोन चलते हैं, कोई मारामारी नहीं होती हाँ। कि सब कॉल आते हैं जाते हैं। अब इसके लिए क्या एक अकेला ऑफिसर तो नहीं कर सकता ना, सही बात। मैं कोई भगवान तो था नहीं कि जो वहां बैठ गया। आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो किसी को डर क्या है, मुझे बताइए। सर आपने किसी बातचीत में भी कहा था कि हर चीज के रेट जेल में तय हैं। सपोज अगर कोई एक छोटी सी तंबाकू की पुड़िया भी है, अगर किसी कैदी को चाहिए, उसमें आपने उदाहरण दिया था कि अगर पानी की मैं बोतल बता का तो रहा हूँ, ढक्कन है, ये जो पानी की बोतल है, इसका जो ढक्कन है, इसमें जितना तंबाकू आता है वो बाजार में तो मुझे नहीं पता कि 10 रुपए की पाउच है या जो भी है, मगर जेल के अंदर दीवार कैद कर क्रॉस करने के, दरवाजा क्रॉस करने के बाद अंदर पहुंचता है तो ये 500 रुपए का कैश में है और 700 रुपए 800 रुपए पेटीएम करोगे तो इस ढक्कन में जितना तंबाकू आएगा वो 700 रुपए तक में अंदर बिक रहा है। और ये 700 रुपए ले रहा है वो जो बेच रहा है। हाँ, क्योंकि वो भी तो आगे बेच रहा है, वो भी तो पे कर रहा है। ठीक है ना। और वो जो मंगवा रहा है तंबाकू, इनमेट क्रिमिनल जो मंगा रहा है, वो भी किसी गरीब से मंगा रहा है, तो वो गरीब भी। और आप हैरान रहेंगे, आपको मैं ऐसे कुछ मेरे पास फोटोग्राफ भी होंगे शायद, इतने बढ़िया कंचे बनाते हैं ये पॉलिथीन के, इतने बड़े साइज के तंबाकू के। आप ये ऐसे भी लोग हैं जो 6-6 7-7 कंचे एक बार में, सेकंड नहीं लगते सटक जाते हैं अंदर। अरे हाँ, वो भी पॉलिथीन में। पॉलिथीन मतलब उसका बॉल बनाते हैं, बॉल बनाया और उसके अंदर तंबाकू ही तंबाकू होता है 6-7। मगर कितनी मेहनत है। आप देखिए, जो ऐसा कैरियर आदमी है वो सुबह भूखे पेट जाएगा, चाय नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा, सारा दिन कोर्ट में या हॉस्पिटल में रहेगा तो भूखा रहेगा। और जैसे ही मौका मिलेगा, जहां उसको बताता है कि भाई पीछे लोग आ रहे हैं तंबाकू लेके, ये मैसेज होता है, वो फटाफट सटकेगा सेकेंड्स में। और उसके बाद वापस, क्योंकि अंदर जेल में आ रहा है तो पेट में है तो स्कैन तो हो ही नहीं सकता, तो अंदर जाएगा, वार्ड के अंदर जाएगा, टॉयलेट में जाएगा, वॉमिट करेगा और आराम से निकालता है और वो लोगों को बेचता है। क्योंकि जिनको आदत है वो खाते हैं, या नीचे से डाल के तंबाकू ले आते हैं भाई, वो भी खाते जो हैं। कैरियर है, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ कि वो बेचारे कुछ पैसों के लिए किस तरह से अपनी लाइफ को जो है खतरे में डाल रहे हैं। स्मैक तो नहीं, पर चरस तो, मतलब कुछ एक एक्सीडेंट तो ऐसे हुए जहां पे क्लियर था कि वो बट टाइमली हमने उसको नोटिस कर लिया, क्योंकि वो पता चला कि 1 दिन या 2 दिन पहले ही कोर्ट से वापस आया था या हॉस्पिटल से वापस आया था, तो उसका वो जो चरस था वो पेट से निकला नहीं और वो फट गया। एक तो आदमी ऐसा था कि कोर्ट से आया, आते ही उसने सर्दियों में 3 नंबर जेल की बात है, कहीं वो निकालने की कोशिश की और वो पुड़िया निकली नहीं चरस की। आप देखिए, सर्दियों में, नवंबर दिसंबर की सर्दियों में भी वो आदमी पसीने से भरा बैठा था। इमीडिएटली वी रश टू हिम हॉस्पिटल, डीडीयू लेके गए, नहीं बचा वो आदमी, नहीं बचा। क्योंकि जब थैली अंदर फट जाएगी तो वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होगी, तो मतलब देखिए, पैसे के लिए आदमी गरीब जो है वो अपनी जिंदगी तक से खेल रहा है। सर, इसमें वो कांस्टेबल भी तो जिम्मेदार है ना, जो उसको लेके गए थे, और वो भी तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है ना। ऐसे तो है नहीं कि अगर वो प्रोटेक्शन में है, साथ में 2 पुलिस वाले भी चल रहे हैं और अचानक से कोई पुड़िया ली और उसने लिया। उधर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता ना, उसमें तो है कि जी जेल में बंदा मर गया। हाँ, लेकिन वो जिस दौरान वो बाहर निकला, हाँ, और किसी ने उसको देते रहिए प्रूफ। हाँ, आप देते रहिए कि जी हॉस्पिटल से आया था या कोर्ट से आया था और ये आदमी लेके गया था, देखिए सेंड द डिटेल्स, वी विल इन्वेस्टिगेट। मतलब पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ, यस। तो वो चीज़ें आपको बहुत पेन देती हैं कि यार, अब कभी रात को आप जेल घूमें, सोते हुए देखें तो लगता है यार कि यार इतना आराम से एक आदमी सो रहा है। ये ऐसे माइंड सेट का भी हो सकता है कि उठेगा तो बिल्कुल पूरा मोहल्ला और पूरा शहर भी ये दिखा सकता है। और दर्दनाक कितना है कि देखिए, इतनी धुर गर्मी में भी आजकल कितनी चाल दिल्ली की है, फिर भी एक ऑर्डिनरी सिर्फ पंखा ही मुहैया है भाई जेल में बस। तो वो गरीब आदमी जब सोएगा तो वो जब तपता है या उसको इतना टॉर्चर होता है सिस्टम से या सर्कमस्टांसिस से, तो वो सुधरने की बात तो नहीं हुई ना। बिल्कुल।